अगर इंडिया नहीं आता पाकिस्तान बाहर में जाए ना आए। विराट विराट प्लीज एक बार पाकिस्तान आ जाओ, हमारी दिली ख्वाहिश पूरी कर दो। मैं कहता हूँ ये भाई आज इंटरव्यू में बात रिकॉर्ड कर ले, अगर टीम इंडिया पाकिस्तान आती है तो आपको पता है पाकिस्तान ने 1200 करोड़ रुपया लगा दिया सिर्फ टीम इंडिया के लिए, 400 करोड़ रुपए की बिल्डिंग भी खरीद ली है, अभी उसकी रेनोवेशन चल रही है, ये देखिए आपके सामने है। ये देखे हमने ये स्टेडियम पे 1280 करोड़ पे लगाए हैं। 1280 करोड़ इज अ ह्यूज अमाउंट ब्रो। बीसीसीआई के फैसले ने पाकिस्तान में हलचल मचा दी है। कहीं पे लोग रो रहे हैं तो कहीं पे गुस्से का इजहार करें, लेकिन दूसरी जानिब बीसीसीआई के फैसले ने 140 करोड़ इंडियन अवाम का दिल जीत लिया है। वो खुश हो रहे हैं, जश्न मना रहे हैं और इस बात को बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहे हैं कि फाइनली बीसीसीआई ने वही फैसला किया जो कि इंडिया की 140 करोड़ अवाम चाहती थी, क्योंकि इंडिया नहीं चाहता, ये इंडिया की अवाम नहीं चाहती कि उनकी जो क्रिकेट टीम है वो पाकिस्तान जाके चैंपियंस ट्रॉफी खेले। उनका ये कहना है कि नेशन फर्स्ट है, कंट्री फर्स्ट है और हम पैसों के लिए जो है मुल्क नहीं बेचते। जय शाह को मैं कहना चाहूंगा कि पाकिस्तानियों से क्रिकेट की खुशी ना छीनी जाए। ये पहले मीडिया बोल रही थी, मैंने भी ये बात कई बार बोली, फिर उसके बाद पक्की बात हो गई। बीसीसीआई ने बोला है कि वो अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। मैं मेजर गौरव आर्या साहब को कल रात को सुन रहा था। पता है वो एक तो इंतहाई बदतमीज और जाहिल किस्म का वो इंसान है, पता नहीं उसको कैसे उसको फौज के अंदर रख लिया है। फौज के अंदर तो बड़े डिसिप्लिन वाले लोग होते हैं और वो अपने आप को फौजी कहता है कि मैं रिटायर्ड फौजी हूं। जितनी जल्दी यू टर्न एक पाकिस्तानी लेता है ना, आपकी और मेरी कार नहीं ले सकती वो यू टर्न अगर हम गलत जगह घुस गए तो। उसको इतनी तमीज नहीं है कि एक फौजी जब चाहे दुश्मन मुल्क की भी क्यों ना हो उसको रिस्पेक्ट के साथ बात करनी पड़ती है, उसको तमीज के साथ बात करनी पड़ती है। मुझे लगता है कि वो फौज से कहीं निकाला ना गया हो, वो जितना पाकिस्तान के बारे में भड़ास कर रहा होता है। पाकिस्तानी फट से यू टर्न ले लेता है, ऐसे ही पाकिस्तानी ने यू टर्न ले लिया। जो उन्होंने 24 घंटे पहले बात करी थी, 1 महीने से पहले बात करते चले आ रहे थे, वो अचानक उस बात से वो लोग मुकर गए। सडनली दे चेंज्ड ट्रैक और अब पाकिस्तानी ये कहने लगे कि साहब देखिए तो इंडिया गलत कर रहा है, इंडिया जुल्म कर रहा है हमारे ऊपर, हम भी नहीं खेलेंगे, वील ऑल्सो नॉट गो टू इंडिया। तो इंडिया ने तो कभी आपको इन्वाइट नहीं करा। सैल्यूट है भाई बीसीसीआई को, सैल्यूट है भाई जय शाह को, सैल्यूट है इंडियन क्रिकेट टीम को और सैल्यूट है पठान भाई की तरफ से उन सब हिंदुस्तान के क्रिकेट फैंस और जनता को जिन्होंने मना कर दिया भाई पाकिस्तान जाकर चैंपियन ट्रॉफी खेलने का। जज्बा, जुनून और हिम्मत न हार, हाइब्रिड के मॉडल के पीछे फटाफट भाग। 1280 टू बी वेरी एग्जैक्ट जो है वो अमाउंट जो है वो लग चुकी है। अब तो इंडिया का आना बनता है। एंड आई एम सो सरप्राइज्ड कि एक ऐसा कंट्री जो कि इस वक्त फाइनेंशियल सिचुएशन में बहुत डाउन जा रहा है, उसने 1280 करोड़ सिर्फ इंडिया की आओ भगत पर लगा दिया है। सर बड़े अफसोस की बात है कि नहीं आ रहा, इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा, दिल भी दुखता है देख के। और अब ये तस्वीरें आप दिखाएं ना, जरा मीडिया को दिखाएं, ये देखें, ये देखें हमने ये स्टेडियम पे 1280 करोड़ पे लगाए हैं। 1280 करोड़ इज अ ह्यूज अमाउंट ब्रो। दोस्तों अब तो डिसाइड हो चुका है कि इंडिया पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं जाएगा, लेकिन रुकिए जरा सब्र कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि 1280 करोड़ रुपए जो पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि हमने खर्च कर दिए हैं स्टेडियम बनाने के लिए, तो सबसे तो बड़ी बात यह है कि 1280 करोड़ रुपए ये कभी देखे भी हैं क्या? क्योंकि 125 करोड़ रुपए जब बीसीसीआई ने इंडियंस प्लेयर को T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद में अनाउंस किया था, तो उस समय भी इन लोगों को बहुत ज्यादा लग रहा था कि अरे बाप रे इतना पैसा होता भी है क्या? अब यहाँ पे 1280 करोड़ ये पैसा आया कहां से, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया बौखलाई हुई है कि हमने तो 1280 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और तुम लोग यहाँ पे खेलने के लिए नहीं आ रहे हो, हम कहां से मरा कर उसको भरेंगे। तो चलिए पाकिस्तानी मीडिया का पूरा फुल रिएक्शन देखते हैं और मैं मिलता हूं वीडियो के लास्ट में, कुछ बातें करेंगे आपसे। अगर ये इतनी अमाउंट लगा रहे हैं हम, ठीक है, तो डेफिनेटली हम उनकी मोहब्बत में लगा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। और ये मोहब्बत आज की नहीं है इंडिया के लिए, हमारा उनसे लगाओ, हम तो 1947 में भी इकट्ठे ही रहे हैं सर। हमारा बाकी टीमें आती है ना तो हमें उनकी खुशी होती है, इंडिया के आने की हमें ज्यादा खुशी है। इंडिया के अंदर लोग क्रिकेट को पूछते हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये फैसला बीसीसीआई का बड़ा जबरदस्त है, हमने नहीं जाना। वही ना, मैं वो बता रहा हूँ, सरिया आया हुआ गर्दन में, 20 ओवर का टूर्नामेंट जीत के उनको लग रहा है वो होते क्या है। आईपीएल खेल क्यों नहीं आते, ये क्यों नहीं आते? ऑस्ट्रेलिया चल जाते, जिम्बाब्वे जाए, गए हैं ना ये, हाँ। पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे? वो कह रहे हैं तो नहीं जाना, बस क्यों नहीं जाना? आईसीसी का मेंबर नहीं है ये बोर्ड के? है तो, लेकिन आईसीसी बीसीसीआई के सुनेगा ना, तो क्यों सुनेगा उनकी?
तो अब हम इसका ये मतलब है कि आईसीसी 40 बीसीसीआई के पैसे से। हाँ, तो यही सच है। तो भाई ये सच है। आईसीसी को चाहिए अपने ऑफिशियल पेज का फाउंडर बीसीसीआई लिख दे, जय शाह लिख दे। हाँ। अपने जय शाह को चेयरमैन बना तो रहे हैं। देखें, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान इंडिया का मैच एक बहुत हाई वोल्टेज टाकरा होता है। सारे फैंस को इंतजार होता है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच देखें, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का मैच मुल्क की इज्जत से ज्यादा नहीं है। अगर इंडिया नहीं आता, पाकिस्तान बाहर में जाए ना आए। आईसीसी को चाहिए कि वो श्रीलंका को ले आए, और हमारे मुल्क की इज्जत है, जाहिर है हम चाहते हैं चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही हो। अगर इंडिया नहीं आता तो श्रीलंका के लिए। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब इतना पैसा लगा दिया है एक ऐसी कंट्री ने जो कि फाइनेंस में इस वक्त बहुत डाउन जा रही है, जो कि इकोनॉमी में बहुत डाउन जा रही है, उसने इतना पैसा लगा दिया। मुझे तो पता ही नहीं था कि पाकिस्तान के पास इतना पैसा है भी, और सिर्फ पीसीबी के पास इतना पैसा है। उन्होंने इतना पैसा लगाया, अब तो इंडिया का आना बनता है। अब तो इंडिया को आना चाहिए, क्योंकि इतना भाई फाइनेंस कर दिया इन्होंने। अगर इंडिया नहीं आता तो ये लोग लॉस में जाएंगे, इनकी चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग लॉस में जाएगी। कौन जाएगा देखने, यही मैं कहना चाहती हूँ। अगर तो पाकिस्तान जो है वो अपना प्रॉफिट जनरेट करना चाहता है आउट ऑफ इट, अगर पाकिस्तान ने इतना पैसा लगाया है और उतना ही रिटर्न आना चाहिए, मतलब इक्वल भी करना चाहता है, तो इंडिया टीम को बुलाए। और अगर इंडिया पाकिस्तान फायदे में जाना चाहता है तो फिर इंडियंस को खुले वीजे दिए जाए, फिर जाके जो है वो ये चीज बैलेंस में आएगी, ये चीज जो है वो मुनाफे में जाएगी। देखिए, ये तो हर बार होता है। इस भूखी नंगी बगैरत कौम को जो पड़ोस में है हमारे, इनके मुंह पे एक बार फिर जो है ऐसा बदबूदार जूता मारा है कि हम कुछ भी हो जाए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। और यही अपील करता हूं, बार बार कर रहा हूं, चिल्ला चिल्ला कर रहा हूं कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को भी जो है पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए चैंपियन ट्रॉफी के लिए। एशिया कप में भी ये लोग बहुत भौंके थे, बोल रहे थे कि अगर नहीं आना है तो मत आओ, ये कर दो, वो कर दो, ये उखाड़ दो, लेकिन सरेंडर होना इनके खून में है, इनके रग रग में है। मैं आप विराट कोहली की सर शर्ट पहन के जाऊंगा मैच के अंदर। विराट प्लीज एक बार पाकिस्तान आ जाओ, हमारी दिली ख्वाहिश पूरी कर दो। मैं कहता हूँ ये भाई आज इंटरव्यू में बात रिकॉर्ड कर ले, अगर टीम इंडिया पाकिस्तान आती है तो उसको इधर इतना प्रोटोकॉल मिलेगा कि उनको पता चल जाएगा कि वो किसी मेहमान नवाज मुल्क के अंदर आए हैं। तो भैया अब जो है उन्होंने कहा है कि या तो श्रीलंका में या तो यूएई में, कहीं पे भी जो है हिंदुस्तान के मैचेस रखवा दो, हम वहां पे जाके खेलेंगे। लेकिन इस सरजमीन, ये जो बिकारी सरजमीन है, इस पे हम अपना पांव नहीं रखेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि 1280 करोड़ का मसला अभी सॉल्व नहीं हुआ है, और ये डिसाइड हो चुका है कि इंडिया पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलेगा। पाकिस्तान में जाकर किसी भी हालत में वो नहीं खेलेगा मैच, क्योंकि सिक्योरिटी इशू है भाई। तुम कब क्या कर दोगे, कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। इन पर कभी भी भरोसा हम लोग कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने यहां पे रखते हैं, मतलब पीछे छुपा कर रखते हैं। वार करने वाली जो भी चीजें होती है ये सामने कभी नहीं लाते, सामने कहकर ये कभी वार नहीं करते। तो हम क्यों जाएंगे? इतने बड़े बड़े प्लेयर, इतने महान महान प्लेयर, उस कीचड़ में हम लोग जाएंगे पैर रखने के लिए? कभी भी नहीं, कदापि नहीं। तो अब इंडिया डिसाइड कर लिया, बीसीसीआई ने तो अभी डिसाइड कर लिया कि हम वहां पे खेलने के लिए नहीं जाएंगे। लेकिन आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या इंडिया को वहां पे जाकर खेलनी चाहिए? क्या पाकिस्तानियों की एक बार बात मान लेनी चाहिए? इस पर आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।